एक आईएएस ऑफिसर जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जिन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ये जहां भी जाते हैं लोग इन पर फूलों के साथ ही अपना ढेर सारा प्यार भी बरसाते हैं। ग्लैमर की दुनिया में भी इन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह की। 2010 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। कभी लव लाइफ को लेकर, कभी एक्टिंग करियर, तो कभी अपनी वर्क लाइफ को लेकर ये सुर्खियों में बने ही रहते हैं। फिलहाल इन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है आईएएस अभिषेक सिंह? कैसे एक आईएएस से स्टार बने? कैसे वो पर्सनल लाइफ से लेकर वर्क लाइफ तक को लेकर चर्चा में बने रहते हैं? और क्यों इन्होंने आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया? चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। आईएएस अभिषेक सिंह का जन्म 22 फरवरी 1983 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ। अभिषेक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की है। उनके पिता आईपीएस अधिकारी रहे और चाचा उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद से रिटायर हुए। उनकी छोटी बहन डेंटिस्ट हैं और भाई एमएनसी में जॉब करते हैं। आईएएस अभिषेक सिंह की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी एक आईएएस अधिकारी है। दरअसल अभिषेक सिंह कॉलेज के दिनों में ही किसी से बेइंतहा प्यार करते थे। उससे धोखा मिलने के बाद उन्होंने सुसाइड तक करने के बारे में सोच लिया था। इतनी बुरी तरह से टूटने के बाद उन्होंने किसी तरह से खुद को संभाला और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इस दौरान आईएएस बनने के बाद भी अभिषेक सिंह का म्यूजिक और एक्टिंग के प्रति लगाव बना रहा, वो टूटा नहीं। आईएएस अभिषेक सिंह ने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा में 94वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। उनकी पहली पोस्टिंग कानपुर देहात में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर। आईएएस बनने के बाद भी अभिषेक सिंह की रुचि एक्टिंग और म्यूजिक में बनी रही। लखनऊ फैशन वीक में रैंप पर वॉक करने के बाद से वो चर्चा में आ गए थे। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख फॉलोअर्स हैं। हाल ही में अभिषेक सिंह ने अपने गृहनगर जौनपुर में गणेश महोत्सव का आयोजन कराया था, जिसमें मुंबई के तमाम फिल्मी कलाकार शामिल हुए। अभिषेक सिंह कई वीडियो एल्बम्स में बतौर एक्टर काम भी कर चुके हैं। एक्टिंग के शौकीन अभिषेक सिंह दिल तोड़ के सॉन्ग से रातों रात सुर्खियों में आ गए। गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिखे और फेमस सिंगर बी प्राक के गाए गाने को टी सीरीज ने जुलाई 2020 में रिलीज किया था। इसके बाद आईएएस अभिषेक सिंह को सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज में रिलीज हुए गाने तुझे भूलना तो चाहा में देखा गया। साथ ही उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में भी काम किया था। अभिषेक सिंह अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के साथ साथ अपनी जॉब को लेकर भी हमेशा से चर्चा में रहे। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आईएएस अभिषेक सिंह की बतौर ऑब्जर्वर ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान एक सरकारी गाड़ी के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाने के मामले में तूल पकड़ लिया था। विधानसभा चुनाव के बीच एक आईएएस अधिकारी के आचरण को ठीक नहीं माना गया इस फोटो को, और उन्हें ऑब्जर्वर की ड्यूटी से हटा दिया गया। हालांकि उसके बाद अभिषेक सिंह ने नियुक्ति विभाग में रिपोर्ट नहीं किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आईएएस अधिकारी को निलंबित करके राजस्व परिषद से अटैच कर दिया था। देखा जाए तो अभिषेक सिंह ने अपनी आईएएस की नौकरी को कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं। इसको ऐसे समझिए कि साल 2015 में 3 साल के लिए दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पर गए। 2018 में डेपुटेशन का पीरियड 2 साल के लिए बढ़ाया गया और तब वो मेडिकल लीव पर चले गए, जिसके कारण दिल्ली सरकार ने उन्हें 19 मार्च 2020 को उनके मूल कैडर यूपी में वापस भेज दिया। इसके बाद भी लंबे समय तक उन्होंने यूपी में ज्वाइनिंग नहीं की। आईएएस अफसर अभिषेक सिंह ने दिल्ली से रिलीज होने के बाद यूपी के नियुक्ति विभाग में अपनी कंट्रीब्यूशन और रिपोर्ट दी ही नहीं। यूपी सरकार ने इस एक्ट को ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए आईएएस अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके राजस्व परिषद से अटैच कर दिया।
अभिषेक सिंह फरवरी 2023 से निलंबित चल रहे थे। उन्होंने अब यानी कि 4 अक्टूबर 2023 को आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पीछे उन्होंने कोई कारण फिलहाल नहीं बताया है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि आईएएस की नौकरी करने के बाद और बॉलीवुड में अपने जौहर दिखाने के बाद अभिषेक सिंह राजनीति में अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभिषेक सिंह बतौर सांसद उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक सिंह अपनी राजनीतिक पारी शुरू करते हैं या नहीं, और अगर शुरू करते हैं तो वो कौन सा सियासी दल होगा जो उन पर इतना बड़ा दांव खेलेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइव।